हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th, चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। आप सभी के डिमांड्स पे आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल, बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ। यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे जितने भी वीडियोस हैं आपने अच्छे से देखा होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। तो अभी न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का लाइंस। व्हाट यू मीन बाय लाइंस? मीन्स लाइन किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, अ लाइन सेगमेंट AB bar when extend indefinitely in both the direction is called the line। यानी लाइन क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट, मान लो ये AB है, AB, इसको दोनों साइड में हम इंडलेसली मूव कर दें, ऐसे इधर ये चला जाए और इधर ये चला जाए, यानी दोनों साइड हम उसको क्या कर दिए? मूव कर दिए। इंडलेसली मूव इन बोथ द डायरेक्शन मीन्स indefinitely मूव in both the direction is called the line। okay, and a line is denoted by AB arrow, both side the arrow और BA arrow। AB इधर से पढ़ेंगे तो AB एरो हो जाएगा, दोनों साइड एरो लग जाएगा, या इधर से पढ़ेंगे तो BA एरो हो जाएगा। इट मीन्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस फॉर्म। Very most important point in a line has no end point। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि लाइन पे इनफाइनाइटली पॉइंट्स होते हैं, मेनी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उस पर कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो डिफिनिट लेंथ। इट मीन्स लाइन का कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, वो कहाँ तक जाएगा आई डोंट नो, क्योंकि लाइन को हम एक सिंपली प्लेन पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइन कहाँ तक दोनों साइड मूव होगा आई डोंट नो। सो डियर स्टूडेंट, अ लाइन सेगमेंट AB bar when extend indefinitely in both the directions is called line। A line is denoted by AB both side arrow or BA both side arrow। This is the figure of line। okay, next my point is angles। what do you mean by angles? So dear student, two rays OA and OB having a common end point O form angle AOB is written as angle AOB। look here in the figure, two rays OA and OB। suppose that this is a ray OA and OB, this is OA and OB having a common end point O। दोनों OA और OB का दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं? O पॉइंट पे। तो O इसका क्या हो गया? OA और OB का कॉमन पॉइंट हो गया। सो टू रेज, रे क्या होता है? एक एंड पॉइंट से एक साइड में इंडलेसली मूव करता है, उसको हम रे बोलते हैं। जस्ट लाइक अ सन, जस्ट लाइक अ स्टार, जस्ट लाइक अ टार्च। टार्च क्या है? एक साइड से एंड है और दूसरे साइड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं पता, तो उसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं। यानी एक यहाँ पे एंड हो गया और दूसरे साइड ऐसे मूव कर रहा है, ये क्या कहलाता है? रे कहलाता है। तो रे से ही एंगल बनता है। एंगल का डिफिनेशन ये होता है कि टू रेज OA एंड OB हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, टू रे OA एंड OB हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट O form angle AOB। AOB is written by angle AOB or angle BOA। BOA इसको हम AOB एंगल लिख सकते हैं या BOA एंगल लिखते हैं। तो ये हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, जो OA होता है और OB होता है वो आर्म्स ऑफ एन एंगल होते हैं, यानी एंगल के वो क्या होते हैं, आर्म्स। आर्म्स कितने आर्म्स हैं, 2 आर्म्स। सो हियर OA एंड OB आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल एंड O इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। वो क्या क्या कहलाता है, एंगल का वर्टेक्स कहलाता है। जहां दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, या उसी को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल के अंदर इंटीरियर क्या कहलाता है और एंगल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। यानी दो चीजें डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, नेक्स्ट एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, सेम वैसे ही है, हम क्या कह रहे हैं कि द इंटीरियर ऑफ एंगल OAB इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in the plane which lie on the same side, यानी OA और OB के सेम साइड में कोई लाइन पॉइंट लाई करता है तो उसको हम इंटीरियर ऑफ एन एंगल बोलते हैं। इट मींस द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन which lie on the same side of OA as B and OB as A is called interior of an angle। ओके, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम एंगल बनाते हैं, मान लो ये हमारा एंगल है, ये आपका AO, ये B हो गया, इसको हम एंगल बोलते हैं। जब OA OB इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट O पे तो मेक्स एन एंगल। अब इंटीरियर ऑफ एंगल क्या कहलाता है कि इंटीरियर ऑफ एंगल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, यानी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो OA एज B, यानी OA का जो साइड B है, पॉइंट B है, इसके बीच में और OB का जो पॉइंट A है इसके बीच में। मतलब कहने का मतलब यहाँ से इसके बीच में कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसको हम इंटीरियर ऑफ एन एंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट कह दें ये P है, ये Q है, ये यहाँ पे R है, तो यही हमारे पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाएंगे। मतलब वो एंगल के अंदर पॉइंट है। इंटीरियर का मतलब वो होता है जो एंगल के अंदर पॉइंट है वो इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल का मतलब ये होता है कि द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB is the set of all those points in the plane which do not lie on the angle or in interior is called exterior of an angle। यानी कहने का मतलब ये होता है एक्सटीरियर ऑफ एंगल कि जो भी पॉइंट एंगल के बाहर लाई करता है, मतलब अंदर लाई नहीं करता है, जो पॉइंट एंगल के अंदर लाई नहीं करता है उसी को हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। मतलब डू नॉट लाई ऑन द एंगल, यानी एंगल के अंदर नहीं लाई करता है, और इंटीरियर मतलब अंदर नहीं लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। जस्ट लाइक मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मान लो X है, यहाँ आपका Y है, यहाँ आपका ये Z है, ये यहाँ पे हम S बोल सकते हैं। तो यहाँ पे X Y Z S क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके स्टूडेंट, यानी जो एंगल के बाहर लाई करता है, जो एंगल के अंदर नहीं लाई करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। यानी एक्सटीरियर इंटीरियर का मतलब ये होता है किसी भी फिगर में, कोई भी एंगल का बात कर रहे हैं तो एंगल आ गया, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में वो पॉइंट फिगर के अंदर लाई करता है तो उसको हम इंटीरियर ऑफ द पॉइंट बोलते हैं, और जो पॉइंट फिगर के बाहर लाई करता है उसको हम एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है पॉइंट कि कोई भी पॉइंट फिगर पर लाई करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाए आपका G हो गया, ये आपका यहाँ पे मानते हैं H हो गया, तो G और H पॉइंट क्या कहलाता है, लाई ऑन द फिगर या लाई ऑन द लाइन। यानी G एंड H
आर द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अच्छे से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। सो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल का मेजर कैसे करते हैं। एंगल ऑफ एन मेजर या मेजर ऑफ एन एंगल। सो मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। The amount of turning from OA to AB, just like suppose that this is a ray OA and OB makes an angle AOB, then the measuring of an angle या measure of an angle the amount of turning from OA to OB, यानी OA से OB की तरफ जो टर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, measure of angle AOB. It means the measuring of an angle is written by M angle AOB. M for measurement, measuring यानी कैसे हम मेजर करके बताएंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल है। मेजर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये कितने डिग्री का एंगल है। तो अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम OA टू OB, देन इट्स कॉल्ड द मेजरिंग ऑफ एन एंगल। इट इज डिनोटेड बाय M एंगल AOB. M फॉर मेजरमेंट, M एंगल AOB. सो द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। एंगल को किस में मेजर किया जाता है, डिग्री के फॉर्म में। सो इट इज डिनोटेड बाय दिस इज द डिग्री। सपोज दैट 1 डिग्री, 1 दिस इज अ नंबर देन डिनोटेड बाय 1 डिग्री, उसके पावर लगा दे। जैसे 10 डिग्री, 10 लिख के ऐसे डिग्री लगा दे 10 डिग्री। जैसे 50 डिग्री, 50 लिख के ऐसे पावर लगा दे। तो इसका हम मेजरमेंट इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मेजरिंग ऑफ एंगल। यानी किसी भी नंबर का ऐसे पावर लगा दे, इसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे 1 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री। ओके, दिस इज कॉल्ड मेजरिंग ऑफ एंगल। नेक्स्ट आता है एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री हम कैसे बोलते हैं, कह रहा है कि इफ अ रे OA स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन OA, एक रे OA है, ये मान लेते हैं कि ये रे हमारा O है और ये A है। तो कह रहा है कि इफ अ रे OA स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन OA, एक रे OA है उसका स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, और ये स्टार्ट होके फिर ये जो कह रहा है आगे कि रोटेट्स अबाउट O के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, यानी घड़ी की जब सुई इस दिशा में चलती है तो इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और यही घड़ी की सुई इस दिशा में चलने लगे, उल्टा चलने लगे, तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। यानी द रोटेट्स अबाउट O इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट comes back to its original position, we say that an angle of 360 degree। यानी an angle of 360 degree होता क्या है कि एक रे OA है, उसका स्टार्टिंग फ्रॉम OA से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे घूम के फिर इसका ओरिजिनल पोजीशन फिर हम O पे ही आके यहाँ मीट कर दे, तो इसको हम बोलते हैं an angle is 360 degree। यानी starting and ending point at the same position from the anti-clockwise direction is called an angle is 360 degree। Okay student, नेक्स्ट आता है कि एन एंगल इज 360 डिग्री में जो हम मेजरमेंट करते हैं, तो 360 डिग्री को हम ईच इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। इट मींस सो दिस कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स मेजर 1 डिग्री। 360
डिग्री पार्ट 360 डिग्री एंगल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो ईच एंगल कितना डिग्री का होगा, 1 डिग्री। फिर नेक्स्ट यानी सब 1 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, यानी उसके 360 पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है डियर स्टूडेंट, ये याद करना आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 डिग्री का हम जो मेजरमेंट करते हैं वो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्योंकि जो घड़ी के 1 मिनट से दूसरे मिनट के बीच का जो एंगल होता है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 1 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। सो 60 मिनट कैन बी रिटन एज 60 पे ऐसे 1 डैश कर दें, यानी मिनट को हम डैश से डिनोट करते हैं। मींस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 60 डैश एज वेल एज 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, सो 1 मिनट, मिनट का मतलब डैश, 1 डैश, सो 1 डैश इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 60 सेकेंड कैन बी रिटन एज 60 पे डबल डैश। So dear student, 1 degree is equals to 60 minute, that is equal to 60 dash, and 1 minute means 1 dash is equal to 60 second is denoted by 60 double dash. तो आई होप स्टूडेंट ये मेजर ऑफ एन एंगल एंड एंगल ऑफ एन 360 डिग्री आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप इसे अच्छे से पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम मेजरमेंट कर देंगे 0 डिग्री से 1 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड स्वान, ऐसे हम 180 डिग्री, ऐसे फिर हम 360 डिग्री पे आ जाएंगे। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री फॉर्म में होता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से 1 घंटे से दूसरे घंटे के बीच में जो 5 मिनट्स बनते हैं उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 1 डिग्री, 1 मिनट के अंदर 5 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए 1 मिनट से दूसरे, 1 हावर से दूसरे हावर के बीच में 5 मिनट होता है, तो उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो आई होप स्टूडेंट ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ एंगल्स। व्हाट डू मीन बाय काइंड्स ऑफ एंगल। तो डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन, एक्वीट एंगल। एक्वीट एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल हुज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्वीट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वीट एंगल बोलते हैं। यानी एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा बट x की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्वीट एंगल। एक्वीट एंगल कैसे बनता है, यानी ये हमारा एंगल ऐसे हम बनाएंगे, ये हमारा एक्वीट एंगल होगा। सपोज दैट ये आपका 45 डिग्री है, तो ये हमारा 45 डिग्री क्या कहलाता है, एक्वीट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट आता है राइट एंगल। व्हाट डू मीन बाय राइट एंगल, एन एंगल हुज measure 90 degree, an angle whose measure 90 degree is called right angle। यानी x is equals to 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल का जो फिगर होता है ये आपका ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री। सपोज दैट A B C, ऐसे भी यही A B C, ठीक है, यानी ये हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। व्हाट डू मीन बाय ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मींस एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा। यानी एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कभी भी कैसे होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। मान लो ये A है, ये B है और ये ऐसे बन जाए, ठीक है, ये C एंगल है, तो ये हमारा, मान लो ये आपका 130 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा
ऑब्ट्यूस एंगल है। इट मीन्स एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेट एंगल? एन एंगल हुज मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। ये हमारा मान लो ये A है, ये B है और ये C पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इसका मेजरमेंट ऐसे होता है ये हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर more than 180 degree but less than 360 डिग्री, यानी ऐसा मेजरमेंट जो 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे इसका हम फिगर बनाएं तो ये हमारा मान लो A है, ये B है और ये ऐसे बन जाए, तो ये जो एंगल हमारा होता है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। मान लो ये हमारा 270 डिग्री का हो जाए तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यानी एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आता है कंप्लीट एंगल। व्हाट डू मीन बाय कंप्लीट एंगल? एन एंगल हुज मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो? 360 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कैसे बनता है? ये मान लो A हो गया, ये B हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट करें फिर यहीं आके हम क्या हो जाएं? ऐसे एंड हो जाएं, तो ये हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये काइंड्स ऑफ एंगल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इक्विट एंगल जो 90 डिग्री से कम बट 0 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उसको इक्विट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है वो हमारा राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से अबव बट 180 डिग्री से कम होता है, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, वो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से अबव 360 डिग्री से बिलो होता है, कम होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और लास्ट होता है कंप्लीट एंगल, यानी एन एंगल हुज मेजरमेंट 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इक्वल एंगल डिस्कस करते हैं। व्हाट डू मीन बाय इक्वल एंगल? इक्वल एंगल होता क्या है? यानी ऐसा एंगल जो उसमें दो एंगल हो, दोनों बराबर बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल एंगल कहेंगे। यानी एंगल ए भी उतना ही हो जितना एंगल बी हो। यानी डेफिनेशन ऑफ इक्वल एंगल, यानी टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। यानी दो एंगल का मेजरमेंट बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्वल एंगल कहते हैं। यानी टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर इज कॉल्ड इक्वल एंगल। जैसे मान लो आपका कि ये हमारा एक एंगल A है, ये B है, ये C है, ये आपका मान लो 60 डिग्री है, तो दूसरा एंगल भी जो हमारा P है, ये Q है, ये R है, ये भी दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल एंगल कहेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता क्या है? अरे OS is called the bisector of angle POQ। आप देखो यहाँ पे POQ एक एंगल है, उसमें जो रे OS है इस पूरे एंगल POQ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी जितना मेजरमेंट इसका होगा उतना ही मेजरमेंट इसका होगा, तो हम कह देंगे कि ये हमारा इक्वल एंगल है। इट मींस अ रे OS is called the bisector of angle POQ if measurement of POS is equal to measurement of QOS। यानी जितना मेजरमेंट इसका होगा उतना ही मेजरमेंट इतना इस एंगल का भी होना चाहिए। यानी एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOS इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल। यानी कहने का मतलब ये है, एक कंप्लीट एंगल को दो इक्वल एंगल में, दो बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल। यानी इट मींस यहां से क्या हो जाएगा? दैट इज
एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल पी ओ क्यू, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल टू हो जाएगा और कंप्लीट एंगल का हाफ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो प्लीज फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे ये चैनल प्रमोट होगा, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जब दो एंगल्स को हम जोड़ें तो उसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाए, यानी सम ऑफ टू एंगल्स आर said to be 90 degree is called complementary angle. It means two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree, यानी उसको जोड़ने पर उसका मेजरमेंट कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से ले लें, यानी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मान लो एक एंगल हमारा ए है 55 डिग्री और दूसरा एंगल बी है, दूसरा एंगल बी है, ओ है हमारा 35 डिग्री, और दोनों को जोड़ दें, यानी दैट इज हो जाए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 5 10 0 कैरी 1 5 3 8 1 इन 90, यानी दो एंगलों को जोड़ने पे उसका मेजरमेंट क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी 55 डिग्री और 35 डिग्री हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी टू एंगल्स आर said टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। सेम वैसे ही दो एंगलों का सम ऑफ 180 डिग्री हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी इसमें हम मान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जैसे कि एंगल ए हमारा 110 डिग्री है और एंगल बी हमारा 70 डिग्री है, एंगल भी हमारा 70 डिग्री है, तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी दोनों एंगलों का जो सम ऑफ हमारा जो 180 डिग्री आ रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर मेजरमेंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोलिनियर पॉइंट्स। इट मींस 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, यानी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। यानी 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। आप जानते हो बच्चों कि एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कोलिनियर क्या होता है, उसी सेम लाइन पे 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स हैं, उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होता है, जो लाइन पे नहीं होते हैं, जिगजैग होते हैं, इधर उधर होते हैं, उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल इसका बनाएं, फिगर बनाएं, तो ये मान लो हमारा एक लाइन है, सपोज दैट ये लाइन L है और इस पे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, यानी ABCD हमारा क्या है, एक ही लाइन पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए कोलिनियर पॉइंट्स हो गए हैं। अब मान लो इधर हम, ये हमारा पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, तो ये जिगजैग है, इधर उधर इसको मिलाएं, इधर से इधर फिर इधर, तो ये हमारे एक लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड collinear points, and the points are not lie, do not lie on the same line is called non collinear points। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे क्लियर हो गए होंगे, तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए।
फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइंस एंड एंगल का। ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट वन है एडजेसेंट एंगल एंड सेकंड वन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? यानी टू एंगल्स आर said to be adjacent if adjacent angle, two angles are said to be adjacent या adjacent angle, first one if they have the same vertex। यानी दो एंगल का पहले तो सेम वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे मान लो, सपोज कर लो कि ये हमारा एंगल ए बी सी है, एक एंगल ए बी सी है और दूसरा एंगल सी बी डी है, ये दूसरा एंगल है। तो दोनों का एक तो सेम वर्टेक्स एट ए पॉइंट बी पे है और ये दोनों एक कॉमन आर्म बी सी रख रहे हैं और दोनों का जो नॉन कॉमन आर्म ए बी और सी डी बी डी है वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म है। यानी टू एंगल्स आर said to be adjacent angle, first one if they have the same vertex, यानी दोनों एंगलों का जो वर्टेक्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दूसरा if they have a common arm, दोनों का कॉमन आर्म सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे BC हमारा कॉमन आर्म है और थर्ड वन their नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यानी जो यहाँ पे है AB है और BD है वो कॉमन आर्म के क्या है? आइदर साइड है। इधर दूसरे साइड में भी है, ये भी दूसरे साइड में भी है। यानी टू एंगल्स आर said to be adjacent if they have the same vertex and have the common arms and the non-common arm of the either side of the common arms, they are said to be adjacent angle। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? इट मींस टू एडजेसेंट एंगल्स, इसमें एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। यानी टू एडजेसेंट एंगल्स आर said टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स if their non-common arms are two opposite ray। यानी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो तो है ही, इसके जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं जैसे ए बी हमारा और बी डी है, ये एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। यानी यहाँ पे अपोजिट नहीं है नॉन कॉमन आर्म, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to be linear pair of angles if they have the non common arms are opposite ray। जब अपोजिट रे हो जाएगा तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों एंगलों का प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर पेयर में एंगल ए बी सी प्लस एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी टू एडजेसेंट एंगल का जब हम सम ऑफ करते हैं और वो 180 डिग्री हो जाता है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाता है। तो आई होप स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो दो एंगल्स होते हैं वो हैविंग द सेम वर्टेक्स रखते हैं एंड हैविंग अ सेम कॉमन आर्म रखते हैं और जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म होता है तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल वो होता है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to be linear pair of angles, जो इसके नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों एंगलों को जब हम प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। क्योंकि इसका यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आएगा कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं? जैसे टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। यानी जो उसके आर्म्स होते हैं वो अपोजिट रे को फॉर्म करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि दो लाइंस है, एक लाइन हमारा ए बी है, ए बी, और दूसरी लाइन है सी
और डी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट ओ पे, यानी टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट्स ओ देन फॉर्म्स अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। फर्स्ट वन यानी यहाँ पे ए ओ डी जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, और दूसरा जो होगा वर्टिकली अपोजिट ए ओ सी जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा बी ओ डी के। यानी ये दो रे का फॉर्म बनता है, एक मान लो ओ ए हमारा रे है तो इसका अपोजिट ओ बी हो जाएगा, और दूसरा रे हमारा सी डी है तो इसका अपोजिट रे ओ डी हो जाएगा, सॉरी ओ सी है रे तो इसका अपोजिट रे ओ डी हो जाएगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फर्स्ट वन हो जाएगा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, यानी ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, और दूसरा होता है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, बी ओ डी। तो ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दें, कमेंट बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और अच्छे से अच्छे वीडियोस को पूरा कंप्लीट वॉच करिए, तभी आपके आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर एग्जामिनेशन में आएंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क माय डियर स्टूडेंट। तो बी सेफ, बी केयरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।